अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी 2020 के जो हालात चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हर कंट्री में क्वारंटाइन और लॉकडाउन है और हर कोई इंसान यही चाहता है कि वो किसी न किसी तरह घर बैठकर ऑनलाइन तरीक़ों से कुछ ना कुछ इनकम या अर्निंग जनरेट कर ले, और ये आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी हेल्पफुल होने वाले मेथड्स हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉप 9 मेथड्स आपको बताने हैं जिनमें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इनमें से आप चंद एक मेथड्स को सिलेक्ट करके आप अच्छी खासी इनकम को हासिल कर सकते हैं अगर आप इन पर रेगुलर काम करते हैं। तो पहला मेथड बताने से पहले यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने 9 मेथड्स की एक लिस्ट क्रिएट की है जो आपके सामने है। और बढ़ते हैं अपने पहले मेथड की तरफ, जो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के बारे में बता दूं कि होता क्या है। फ्रीलांसिंग एक दरअसल ना ही कोई जॉब है और ना ही कोई शोबा। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। फ्रीलांसिंग में आपने करना क्या होता है कि जब भी आपके पास घर में फ्री टाइम होता है, आप उस टाइम में अपने क्लाइंट का काम करके उससे पेमेंट हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि ये एक पार्ट टाइम जॉब हुई, तो और ये 100% वर्किंग और बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है 2020 में। और आप में से बहुत से लोग तो इसके बारे में पहले ही जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट A to Z चीज़ें बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं कि फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट किया जाए। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको एक या एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसके बाद आपने अपनी स्किल को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी स्किल में मास्टर हैं या एक्सपर्ट हैं। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, एनिमेटर हो सकते हैं आप, या वॉइस ओवर अच्छी हो सकती है, या कोई भी स्किल हो सकती है जो आप ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपने कस्टमर्स को ढूंढना है जो कि ऑनलाइन लोकल भी हो सकते हैं और ऑफलाइन या किसी भी तरह के क्लाइंट हो सकते हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा वो प्लेटफॉर्म खुद भी आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करेंगे और आपने अपनी सर्विसेज उन क्लाइंट्स को देनी है। और ये फ्रीलांसिंग एक फेमस मेथड है 2020 का और एक वर्किंग मेथड। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जल्द से जल्द एक फ्रीलांसर बन जाए, तो आप एक अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहले नंबर पर आता है वो अपवर्क और दूसरे नंबर पर फाइवर बिगिनर्स के लिए होता है। और ये यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं होते, यहाँ पर बहुत बड़े प्रोफेशनल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइवर जो है वो बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आपको आसानी से क्लाइंट्स और ऑर्डर मिल सकते हैं। ये देखिए, जब आप फाइवर खोलेंगे और उस पर साइन इन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ये जो फाइवर पर आपके सामने प्रोफाइल्स टाइप नज़र आ रही हैं, इनको गिग्स कहा जाता है। तो आपने भी अपनी एक गिग क्रिएट करनी है। फाइवर पर जो पॉपुलर सर्विसेज इस वक्त हैं वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक एंड वीडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल और इंडस्ट्रीज़ वगैरह। इंडस्ट्रीज़ थोड़े बड़े लेवल पे आ जाती हैं, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह जैसी स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 गिग्स में लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के सैलर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सेकंड 4th गिग हैं उनमें भी लेवल 2 के सैलर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर टॉप रेटेड सैलर भी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टॉप रेटेड और एक लेवल 1 के सैलर की गिग को ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये असल में होती क्या है या दिखती कैसी हैं। तो यहाँ से ये मैं इनको खोल लेता हूँ। तो जैसे ही आपने भी अपनी गिग्स को क्रिएट करना है, जैसे वो क्लाइंट्स आपकी गिग्स को देखकर ही आपको ऑर्डर देते हैं। तो उम्मीद है मैं फाइवर पर एक सीरीज़ स्टार्ट करूं जिसमें आपको कंप्लीट गाइड कर दूं फाइवर के बारे में। तो आपने नीचे ये देखिए, ये टॉप रेटेड सेलर की एक गिग है जिसमें 7 ऑर्डर इनके पास पेंडिंग में पड़े हैं और 2548 ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और 5 स्टार रेटिंग के साथ हैं। तो ये नीचे आ जाते हैं, ये इनकी थंबनेल वीडियो है। तो आगे आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक फ्लायर सर्विस डिज़ाइनिंग की एक पिक है, और उसके बाद ये सर्विस देते हैं आई विल डिज़ाइन फ्लायर, पोस्ट कार्ड, पोस्टर और एनी अदर ग्राफिक्स।
और आगे इनका पैकेजेस देख लेते हैं। ये बेसिक पैकेज जो है इनका $15 का है, जिसमें 4 डेज़ की डिलीवरी और 2 रिवीजन देते हैं, और जो है ये $15 में ये ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद जो है वो ये डिस्क्रिप्शन है, जिसमें इन्होंने अपने पैकेजेस के बारे में और अपने बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसके बाद ये इनका अबाउट सेलर है, ये रोमानिया से है, मार्च 2014 में ज्वाइन किया, 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम और लास्ट डिलीवरी 4 आवर्स पहले की गई है। और इनका जो है वो जो लेवल 1 का सेलर है उसकी गीत आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये इनके पास 140 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 9 ऑर्डर्स इनके भी पेंडिंग में पड़े हैं। तो ये सर्विस क्या देते हैं, ये शर्ट्स और स्ट्रीट वियर पर प्रिंटिंग या डिज़ाइनिंग के जो है डिज़ाइनिंग क्रिएट करके देते हैं। ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड है। ये इनका बेसिक पैकेज $45 का है, और जैसे कि पहले बता चुके हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन थी। और ये यूनाइटेड किंगडम से है, नवंबर 2019 में ज्वाइन किया, 3 आवर रिस्पॉन्स टाइम और 4 आवर पहले ही इनकी भी लास्ट डिलीवरी थी। देख सकते हैं इन्होंने कोई ख़ास पुराने नहीं है, ये इन्होंने 1 साल भी नहीं हुआ इनको भी कंप्लीट। और और यहाँ पर बाकी जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु और पीपल पर भी आप जाकर इसी तरह विज़िट कर सकते हैं। अपवर्क यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ज़्यादातर चलते हैं, जिनमें आप 5 to 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आप जो है ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपवर्क के लिए शर्त है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो। उसके बाद आ जाता है फ्रीलांसर, गुरु और पीपल पर आप लाजमन अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, क्योंकि पीपल पर आर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा ऑनलाइन अर्निंग मेथड जो है वो है यूट्यूब एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ड्रीम जॉब है यूट्यूबर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूबर्स जो हैं वो यहाँ आप भी यूट्यूब पर ही ये वीडियो देख रहे होंगे, और यहाँ पर जो है आप और आपके जैसे बहुत से यूज़र्स यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करते हैं, और आपके जैसे और हमारे जैसे यूज़र्स ही इन वीडियोस को वॉच करते हैं, जिसके बदले में यूट्यूबर्स को कुछ इनकम हासिल होती है। यूट्यूब बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप आज ही अपना चैनल क्रिएट करते हैं तो आप बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सबसे पहले आपने अपना चैनल क्रिएट करना है, और अगर आप जो है वो जीमेल से या किसी भी दूसरे सोर्स से साइन इन है यूट्यूब पर, तो आपका चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस आपको उसको प्रोफेशनली कस्टमाइज्ड करना होता है। तो दूसरे नंबर पर आपने अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना होता है, जो कि वीडियोस की सूरत में होता है। आप दूसरों का कंटेंट मत उठाइएगा, नहीं तो कॉपीराइटेड का क्लेम आएगा। और आपने तीसरे नंबर पर अपना चैनल को इस कदर सक्सेसफुल बनाना है कि वो यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरे, जो कि पार्टनर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट ये है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच आवर जो है वो पिछले 12 महीने में होना चाहिए। उसके बाद आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है और आपके चैनल पर एडसेंस अप्रूव हो जाता है और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पर आती है ब्लॉगिंग दरअसल ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक ब्लॉग ही है। ब्लॉगिंग में आपने एक अपना वेब पेज क्रिएट करना होता है, जिसके ज़रिए आप आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में आपने जो वेब पेज क्रिएट किया होता है वो या तो इंफॉर्मेशन या एजुकेशन या स्पोर्ट्स या न्यूज़ या किसी गेम्स या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो सकता है। और आपको अगर तो आपका कंटेंट अच्छा होता है और व्यूवर्स आते हैं तो आपके ब्लॉग पर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है। और आपको मैं बताता चलूँ, ब्लॉगिंग और यूट्यूब दोनों पर आपके कंटेंट पर आपको पैसे नहीं मिलते, बल्कि आपके कंटेंट के साथ दिखाई जाने वाली एड्स पर आपको पैसे मिलते हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वेबसाइट्स वो है wordpress.org। wordpress.org एक पेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और ऑलमोस्ट 90% वेब पेजेस जो आप देखते हैं वो
wordpress.org पर ही क्रिएट किए गए होते हैं, और दूसरे नंबर पर blogger.com और तीसरे पर wordpress.com। ये दोनों बिल्कुल फ्री सर्विसेज हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री हैं, इन पर पेड भी आप डोमेन भी बाय कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका चैनल सक्सेसफुल हो गया है, वेब पेज सक्सेसफुल हो गया, तो आप अपनी डोमेन बाय कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आती है wordpress.com, इस पर भी आप अपनी डोमेन बाय कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर आती है wix.com, फिफ्थ नंबर पर आती है joomla.com, सिक्स पर medium.com, सेवन पर squarespace.com, एट्थ पर weebly.com, नाइन्थ पर goose.org और 10th नंबर पर आती है tumblr.com। टम्बलर ये तमाम वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ब्लॉगिंग की सहूलत मुहैया करती हैं, यानी कि आप इन वेबसाइट्स या इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं और उनके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन तमाम मेथड में आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप एक दफ़ा आप और अर्निंग करनी स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अपने फोर्थ मेथड की तरफ, जो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग दरअसल एक सर्विस है, एक स्किल है जिसमें आपने ऑनलाइन जो भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है उनकी प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है। और अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ इनकम हासिल होगी। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने भी आपको दिखाने के लिए अपने ब्लॉग पर अमेज़ॉन की कुछ प्रोडक्ट्स को लगाया है, जैसा कि ये दो आपके सामने हैं। इन पर आप जैसे ही या कोई भी कस्टमर इन पर क्लिक करता है तो वो सीधा इन प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अमेज़ॉन की वेबसाइट पर चला जाएगा। और अगर वो इन प्रोडक्ट को बाय करता है तो इन प्रोडक्ट की जो प्राइस है इनमें से कुछ परसेंट कमीशन मुझे मिलेगा। आप इसी तरह से अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट हैं इनको फेसबुक या किसी भी दूसरी जगह पर पोस्ट करके अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ये काम इस तरह करता है कि अगर तो आपने इनकी प्रोडक्ट को प्रमोट किया और वो सेल हुई तो उनकी प्रोडक्ट की जो सेल है वो बढ़ेगी और उसके बदले में ये कुछ परसेंट कमीशन आपको देंगे। तो बात करते हैं इनके प्लेटफॉर्म्स की। इनके प्लेटफॉर्म तो तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर है, लेकिन पहले नंबर पे यहाँ पर शेयर सेल आता है, दूसरे पे avin.com आता है और तीसरे पे अमेज़ॉन एसोसिएट जो कि amazon.com की एक ब्रांच है, और फोर्थ नंबर पर आता है CG एफिलिएट, फिफ्थ नंबर पर आता है रकूटन मार्केटिंग, सिक्स नंबर पर आता है एवनगेट एफिलिएट नेटवर्क, सेवन नंबर पर आता है क्लिक बैंक, एट नंबर पर आता है फ्लेक्स ऑफर्स, नाइन नंबर पर आता है टीयरफ्लाई और 10 नंबर पर आता है वॉलमार्ट एफिलिएट्स। तो बढ़ते हैं इसके बाद फिफ्थ मेथड की तरफ। तो फिफ्थ मेथड है डाटा एंट्री। अब डाटा एंट्री है क्या? डाटा एंट्री दरअसल एक स्किल है जिसमें आपने अपने क्लाइंट या जो भी आपको ये सर्विस जो भी आपकी ये सर्विस लेना चाहता है उसके डॉक्यूमेंट या उसके वेब पेज को पे आपने डाटा पुट करना होता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो क्लाइंट है उसने आपको एक वेब पेज दिया है या अपना ब्लॉग या जो भी वेब पेज है, उसने कहा है कि एक दूसरी वेबसाइट है जिसका आपने तमाम डाटा कॉपी करके मेरी वेबसाइट पर डालना है। तो आप ये काम करेंगे कि उस वेबसाइट का तमाम डाटा उसकी वेबसाइट पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिसके बदले में आपको कुछ अच्छी खासी इनकम हासिल होगी और आप अपनी मर्ज़ी की पेमेंट भी ले सकते हैं। तो ये काम आप तब भी कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हो तो। और ये काम स्टूडेंट्स भी अपने असाइनमेंट्स को रिक्रिएट करने के लिए करवाते हैं कि आपको वो एक PDF फाइल दे देंगे जिसके बाद आपने उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद वो आप उनसे अपनी मर्ज़ी की पेमेंट या हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डाटा एंट्री की समझ आ गई होगी। डाटा एंट्री के जितने भी डाटा सर्विसेज हैं ये तमाम फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं,
तो आप जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाकर ये सर्विस को दे सकते हैं और वहाँ पर आपको इजीली क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने 6th मेथड की तरफ, जो कि है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो ऑलमोस्ट आप सभी इस सब फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाजमी रखते होंगे। ये फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी है और अगर आप इस फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि ये फील्ड जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप अगर इस फील्ड में काम करते हैं तो आप अच्छी खासी इनकम को हासिल कर सकते हैं। इस फील्ड की चंद मिसालों में आता है फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूविंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, लोगो डिज़ाइनिंग, रेज्यूम डिज़ाइनिंग, CV डिज़ाइनिंग, फ्लायर डिज़ाइनिंग, शॉर्ट एड्स, कवर पेजेस, ETC एक्सेट्रा। और आप ये तमाम सर्विसेज फ्रीलांसिंग के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर प्रोवाइड करके बहुत ही आसानी से क्लाइंट्स और ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं और आप लोकल क्लाइंट्स और लोकल ऑर्डर्स भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से हासिल कर सकते हैं। और ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सर्विस है। और 7वें नंबर पर आता है लिंक क्रिएटर। लिंक क्रिएटर या शॉर्ट लिंक या मिनी लिंक या लिंक जनरेटर भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसमें आपने करना क्या होता है, लिंक क्रिएटर में आपने एक जो है ये एक ईजीएस्ट मेथड है ऑनलाइन अर्निंग का। इसमें अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस है, यानी कि आपके फेसबुक पेजेस पे लोग आते हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं आपके या फिर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं या जो भी, तो आप इसके ज़रिए बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसमें आपने एक लिंक को रिक्रिएट करना है, उसे अपने सोशल सर्कल में जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, क्योरा, पिंटरेस्ट वगैरह पर आपने इसको शेयर कर देना है और जो भी उस लिंक पर क्लिक करेगा उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे और वो जो है वो जो पर्सन जिसने आपके लिंक पर क्लिक किया है वो सीधा उस लिंक पर चला जाएगा जिसको आपने कॉपी किया है। तो देख लेते हैं कि ये लिंक कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले तो आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है जो कि वीडियो की सूरत में हो सकती है, न्यूज़ हो सकती हैं, स्पोर्ट्स हो सकती हैं या कोई भी इंटरनेट की चीज़ हो सकती है, यूट्यूब की वीडियोस भी या कोई भी इंटरनेट की चीज़, उसका आपने लिंक कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने इसे जो प्लेटफॉर्म्स इस लिंक क्रिएटर के लिए हैं और हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, उनमें से किसी भी एक में उसको पेस्ट कर देना है। उसको पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली उससे एक लिंक को एक जनरेट करना है, मिनी लिंक जनरेट हो जाएगा और आपने उस मिनी लिंक को अपनी सोशल अकाउंट्स पर पेस्ट कर देना है या शेयर कर देना है। तो उससे जो भी कस्टमर, जो भी पर्सन आपके भेजे गए लिंक पर क्लिक करेगा उसे 5 सेकंड की ऐड दिखाई जाएगी और वो उस 5 सेकंड की ऐड के बाद सीधा उस लिंक पर चला जाएगा जो आपने कॉपी करके जिस लिंक को मिनी लिंक में कन्वर्ट किया था और उस 5 सेकंड की ऐड के बदले आपको कुछ डॉलर मिलेंगे। तो इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो लिंक आपने क्रिएट करना है वो इंटरेस्टेड कंटेंट का हो, यानी कि लोग उस कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हों और इस तरह से आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं। और इसके प्लेटफॉर्म्स हैं रीब्रांडली, फर्स्ट नंबर पर आता है रीब्रांडली, दूसरे नंबर पर आता है show.est, तीसरे नंबर और यहाँ पर show.est को मेंशन नहीं किया गया इसलिए दूसरे नंबर पर आ जाता है bit.ly यानी कि बिटली जिसकी डोमेन bit.ly है। थर्ड नंबर पर आ जाता है Owly, फोर्थ नंबर पर आ जाता है ट्विटर URL शॉर्टनर और उसके बाद 5th नंबर पर आ जाता है TinyURL, यानी कि ये भी एक अच्छा लिंक क्रिएटर। उसके बाद 6th नंबर पर आ जाता है स्मॉल SEO टूल्स, 7th नंबर पर आ जाता है ब्लिंक, 8th नंबर पर आ जाता है स्निपली, 9 नंबर पर क्लिकिंग, 10 नंबर पर आ जाता है क्लिक मीटर। तो इस वेब पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी इसको विजिट कर सकते हैं। और 8 नंबर पर आ जाता है कंटेंट राइटिंग या एकेडेमिया राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, ये भी एक फ्रीलांसिंग की ही स्किल है। लेकिन बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो स्पेशल या इस
इंडिविजुअली इसको ही सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप वहाँ जाकर ये सर्विस दे सकते हैं और सिर्फ वहाँ पर आपको इसी के क्लाइंट ही मिलेंगे। तो ये होती क्या है, आर्टिकल राइटिंग दरअसल ये है कि आपको क्लाइंट एक टॉपिक प्रोवाइड कर देता है, या स्टूडेंट जो अपनी असाइनमेंट्स के लिए आपको एक टॉपिक प्रोवाइड कर देंगे, तो आपने उस टॉपिक पे गूगल या किसी भी और सर्च इंजन पर रिसर्च करके उसको आपने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको उस डॉक्यूमेंट को अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो 500 to 1000 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपने उसको पेस्ट कर देना है और वो डॉक्यूमेंट आपने अपने क्लाइंट को भेज देना है। ध्यान दें, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर प्लेगरिज्म आ जाता है और प्लेगरिज्म से बचने के लिए आपने अपने वर्ड्स में उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। इसके जो जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्पेशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आता है फर्स्ट नंबर पर यूवोकोड, दूसरे नंबर पर आता है essayWriters.net, थर्ड नंबर पर आता है SAZ करना है। इसके जो जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्पेशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आता है फर्स्ट नंबर पर यूवोकोड, दूसरे नंबर पर आता है essayWriters.net, थर्ड नंबर पर आता है SAZ2.com और उसके बाद आ जाता है फोर्थ नंबर पर आता है writerslab.com। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल राइटिंग जैसी सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है rwriting.net, सिक्स नंबर पर आता है एकेडेमिया रिसर्च, सेवन नंबर पर आता है ऐसे शार्क, एट नंबर पर आता है asiawriters.net और 9 नंबर पर आता है forwriters.net। और अपने आखिरी और 9th मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग दरअसल एक एफिलिएट मार्केटिंग की तरह की ही एक स्किल है जिसमें आपने अपने कस्टमर का एफिलिएट मार्केटिंग में तो आपने ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपने अपने क्लाइंट की जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है उसको प्रमोट करना होता है। वो कोई वीडियो भी हो सकती है या फेसबुक पेज भी हो सकता है या इंस्टाग्राम का अकाउंट भी हो सकता है या यूट्यूब का चैनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको आपने अपने फेसबुक पेजेस या दूसरे पेजेस के ज़रिए आपने उसको प्रमोट करना है। जैसा कि आप इसकी प्रमोशन फेसबुक या ट्विटर या सोशल अकाउंट पर कर सकते हैं और ये सर्विस आपको किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आराम से मिल जाएगी। इसके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर आती है इसके लिए लिंक्डइन, थर्ड नंबर पर क्योरा, फोर्थ नंबर पर गूगल एडवर्ड, फिफ्थ नंबर पर दी गूगल इकोसिस्टम, सिक्स नंबर पर शेयर अ सेल, सेवन नंबर पर इंस्टाग्राम और बाकी जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं इन सब पर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहिए। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं